Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be discussing chapter number 4, which we were earlier discussing in our business studies. Okay, so today we shall be discussing insurance services. Previously we have already discussed banking services. Okay, so today we shall be discussing insurance services. So what is insurance? Insurance is a contract between the insurer and insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium. ओके तो देखिए इंश्योरेंस क्या होता है. इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस इंश्योरर यानी कि जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है और इंश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस कर रहा है उसको बोलते हैं इंश्योरेंस. यानी कि LIC, अगर LIC एक बीमा कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है तो वो क्या है, इंश्योरर. ठीक है ना. और जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जिस पर्सन का इंश्योरेंस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पर्सन इंश्योर्ड यानी कि इंश्योर्ड बोलेंगे उसको. ओके तो जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस और इंश्योरर और इंश्योर्ड की तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंश्योरर और इंश्योर्ड क्या होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस क्या है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का एक एग्रीमेंट है कि अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है, ठीक है, तो उस लॉस की भरपाई इंश्योरर करेगा किसके बदले, एक प्रीमियम के बदले. प्रीमियम के रूप में कुछ पैसा अगर आप बात करें तो क्वार्टरली कुछ कंपनीज लेती हैं, कुछ कंपनीज हाफ ईयरली लेती हैं और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो लेती हैं ईयरली बेसिस पे. ठीक है ना, एनुअल बेसिस पे. ठीक है, तो इंश्योरेंस के ये 3 बेसिस होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. ठीक है, तो इंश्योरर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. वो कंपनी जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है वो कौन है, इंश्योरर. इंश्योर्ड कौन है, वो इंडिविजुअल जिसका जो कंपनसेशन पाएगा अगर उसे कुछ लॉस होता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि अगर कोई भी लॉस होता है यानी कि किस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है. ठीक है ना, अगर हम बात करें आप एक बाइक खरीद के लाए, ठीक है, तो बाइक के साथ में आपने इंश्योरेंस करवाया तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होगा उसके लिए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना, ठीक है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाना, आपकी गाड़ी डैमेज हो जाना, ये क्या हुआ, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. ओके, नेक्स्ट इज प्रीमियम. प्रीमियम क्या हुआ, यानी कि आपने अगर इंश्योरेंस अपनी बाइक का करवाया है, यानी कि मोटर बाइक का अगर आपने जब इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस के बदले में एक फ़ीस ली ना उन्होंने. आपकी बाइक का इंश्योरेंस मान लीजिए उन्होंने 1 लाख का बाइक का इंश्योरेंस किया, ठीक है, तो उसके बदले में एक फ़ीस ली ना, 1000, 2000, 2500 जो भी उन्होंने ली, एक फ़ीस ली ना 1 साल के लिए, वो क्या हुआ, प्रीमियम. ठीक है ना. प्रीमियम कैसा हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है यानी कि 3 महीने पे भी लग सकता है. जनरल इंश्योरेंस में जनरली जो प्रीमियम होता है वो एनुअली ही चलता है. ठीक है ना. लाइफ इंश्योरेंस में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस. ठीक है, तो ये आप समझ गए ना प्रीमियम क्या होता है, वो फीस जो कि आपको इंश्योरेंस देने के बदले ली जाती है. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देखिए ये प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ जो इंश्योरेंस में फॉलो किए जाते हैं या किए जाने चाहिए. सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और आपने अगर कंपनी के साथ कोई भी चीटिंग की. अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंश्योरर कंपनी जो है आपकी उसको बिल्कुल सही बताएं. ठीक है ना. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड इशू है, आप अगर लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो आप सारी बातें सही बताएं. क्योंकि अगर बाद में ऐसा होता है कि आपने कोई भी बात छुपाई है, ठीक है ना, और वो कंपनी को पता लग जाती है तो कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर सकती है और कर भी देते हैं कई केसेस में. ठीक है ना. तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि कंपनी आप पे भरोसा करके आपका इंश्योरेंस कर रही है. इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी बात कंपनी से छुपानी नहीं चाहिए. तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ठीक है ना. जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है एक हार्ट पेशेंट वाला, कि अगर हार्ट पेशेंट वाली बात उसने छुपाई है और उसको कुछ भी होता है उसकी लाइफ को तो कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे समझ लेते हैं.
ठीक है ना। इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ द फैक्ट्री बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो भी पर्सन है, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। यानी कि आप एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ पे कि आप जो है आप इंश्योरेंस किसके लिए ले सकते हैं, आप इंश्योरेंस अपने माता पिता के लिए ले सकते हैं, ठीक है, अपने लेट्स से कि आपका कोई बिजनेस अगर है बिजनेस पार्टनर के लिए ले सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे आपको मान लीजिए अपने किसी दोस्त का आप इंश्योरेंस ले लें जिससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, जिसके जाने से कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा जिसके जाने से, ऐसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए किसी राह चलते व्यक्ति का आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते ना। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, ठीक है ना। क्या होता है कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इंडेमिनिटी का मतलब ये होता है कि जितना डैमेज हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। लेट्स से आपने एक फायर इंश्योरेंस लिया अपनी एक फैक्ट्री का, आपकी एक फैक्ट्री थी, ठीक है, उसमें लग गई आग, ठीक है, आपका जो माल का लॉस हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए का, आपका इंश्योरेंस था 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको 4 लाख रुपए पूरे दे देगी, आपका जितना लॉस होगा यानी कि जितना डैमेज होगा सिर्फ उतना ही मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं होता। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस को हम लोग बेसिकली हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, यानी कि जितनी आपकी क्षति हुई है, जितना डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करती है कंपनी, ठीक है ना। भले ही आपने 4 लाख या 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा हो, लेकिन अगर आपका लॉस 2 लाख का है तो आपको 2 लाख ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए आपने क्या किया कि भाई इन्हें क्या ही पता लगेगा, एक बात होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक कंपनी से ले लिया 4 लाख का इंश्योरेंस, एक कंपनी से ले लिया लेट्स से 6 लाख का इंश्योरेंस, ठीक है ना। आपका लॉस हुआ वहाँ पे लेट्स से 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। फैक्ट्री में जो लॉस हुआ, आपने 2 जगह से 2 अलग अलग कंपनी से फायर इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, एक से 6 लाख का, एक से 4 लाख का, ठीक है ना। तो आपको मिलना तो 1 लाख है, अब आपके दिमाग में चलेगा कि दोनों से 1-1 लाख ले लूँगा मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इसका भी इंश्योरेंस का भी आजकल आधार कार्ड की वजह से हर किसी को पता होता है, ठीक है ना, कि इनकी उस कंपनी से भी पॉलिसी चल रही है। तो क्या होगा, आपको कंट्रीब्यूशन करके आपका लॉस पे किया जाएगा, यानी कि जिससे आपका 6 लाख का इंश्योरेंस है वो आपको 60,000 रुपये देगा, ठीक है ना, और जिसका 4 लाख का इंश्योरेंस है वो आपको 40,000 रुपये देगा। क्योंकि जो आपका रेशियो है वो इसी रेशियो में तो है ना, 6 लाख और 4 लाख यानी कि 6:4, यानी कि अगर हम बात करें 3:2 का रेशियो चल रहा है ना, तो ऐसे ही आपको वो जो आपका डैमेज है वो भी पे करेंगे, यानी कि 3:2 के रेशियो में, यानी कि 60,000 रुपये जिससे 6 लाख का इंश्योरेंस है वो पे करेगा, और 4 लाख रुपये जिससे 40,000 रुपये जिससे 4 लाख का इंश्योरेंस है वो पे करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया है तो वो कंट्रीब्यूट करके आपको पे करेंगे, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला भी दिया गया है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं, जो मैंने बात कही वही इसमें समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेट्स से आपने, मैं बाइक का एग्जांपल दे रहा था कि जैसे बाइक आपकी चोरी हुई, ठीक है, फिर क्या हुआ, या बाइक में आपका डैमेज हुआ, ठीक है ना, वो डैमेज बिल्कुल इररिकवरेबल था, यानी कि उसमें कुछ नहीं बच सकता आपकी बाइक में, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, 50,000 का इंश्योरेंस था, उन्होंने आपको 50,000 रुपये पूरा पे कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने देखा कि ये इसका जो कबाड़ है, कबाड़ बेच देते हैं, कबाड़ बेच के आपने 5,000 रुपये उससे और अर्न कर लिए, ठीक है ना। तो वो 5,000 रुपये जो है उस पर अब आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि आपका 50,000 का जो इंश्योरेंस था वो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है। तो वो 5,000 रुपये किसके होंगे, वो होंगे अब इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है ना। वो होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपने मरीन इंश्योरेंस लिया, मरीन इंश्योरेंस किसके लिए होता है, जैसे कि पानी के जहाज़ में, जैसे आपके कोई शिप्स में जब आप कोई माल बेचते हैं तो क्या पानी से बचने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस वजह से आपको इंश्योरेंस मिला है सिर्फ उसी का ही आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपने मान लीजिए मोबाइल का इंश्योरेंस कराया, ठीक है ना, मोबाइल का इंश्योरेंस कराया थेफ्ट का,
यानी कि चोरी हो जाने का। लेकिन आपका मोबाइल चोरी होने की जगह क्या हुआ, वो पानी में गिर गया, ख़राब हो गया, ठीक है ना, तो क्या आपको वो पैसा मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चोरी का था, ना कि पानी में गिरने का, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है मरीन इंश्योरेंस का, तो इसमें मरीन इंश्योरेंस लिया है, यानी कि पानी की वजह से माल ख़राब हुआ तो आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि चूहों ने मान लीजिए शिप पे आपका माल ख़राब कर दिया, ठीक है, तो वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन चूहों ने यहीं पे अगर शिप काट दिया जिसकी वजह से पानी शिप के अंदर आ गया, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली किसकी वजह से ख़राब हुआ? पानी की वजह से। तब आपको मिल जाएगा पैसा, क्योंकि पानी से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अगर एक बार इंश्योरेंस ले लिया तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैठ गए, ठीक है ना, कि आपके घर में आग लगी, आपने कहा अब लगने दो, हमारा इंश्योरेंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको घर को बचाना है जितना ज़्यादा आप बचा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो आप लोगों को शायद ना पता हो कि जब भी किसी का लाइफ इंश्योरेंस होता है और कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर लेता है तो उसको क्लेम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ की रक्षा तब भी करनी है, ठीक है ना, चाहे आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, आपको वैसे ही रक्षा करनी है जैसे कि आप बिना इंश्योरेंस के करते, ठीक है ना। घर की रक्षा आप जैसे बिना इंश्योरेंस के करते, जैसे आग बुझाने की कोशिश बिना इंश्योरेंस के करते, वैसे ही आपको इंश्योरेंस के साथ भी करनी है। मतलब ये मान लिया जाएगा अगर आपने उसको नहीं किया उस तरह से रक्षा, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको जलने दिया, यानी कि आपने उसको विलिंगली यानी कि जानबूझ के उसको जलाया है, ठीक है ना, तो आपको उसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस और अश्योरेंस क्या होता है, एक छोटी सी जल्दी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लोग जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंश्योरेंस बेसिकली होता है कि अगर जब आपको कोई लॉस होगा तो पैसा मिलेगा। बाइक का इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, ठीक है, तो अगर कोई लॉस हुआ तभी कुछ पैसा मिलता है, वरना कोई पैसा नहीं मिलता, वो होता है इंश्योरेंस। और अश्योरेंस क्या होता है कि जैसे आपने LIC की कोई पॉलिसी ली, ठीक है, अगर कोई आपको लेट्स से कि कोई आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई तो आपको पैसा मिल गया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ तो एक पॉलिसी का टर्म होता है 15 साल, 20 साल, 10 साल, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, अश्योरेंस, यानी कि आपका पैसा अश्योर्ड है कि पैसा आपको वापस मिलेगा, चाहे कोई आपके साथ मिस हैपनिंग हो या ना हो। और इंश्योरेंस में सिर्फ उसी केस में पैसा मिलता है कि अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ किसमें, इंश्योरेंस और अश्योरेंस में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके।